दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थोड़ी ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पुतिन का आधिकारिक विमान इल्यूशन IL-96 कुछ ही मिनटों में दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला है। पुतिन का दौरा बेहद हाई प्रोफाइल विजिट है, लिहाजा खबर है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी तक सरकार और प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बहरहाल इस बेहद खास मौके के लिए तैयारी भी बेहद खास की गई है। एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत होगा, जिसके बाद पुतिन सीधे सरदार पटेल मार्ग स्थित अपने होटल पहुंचेंगे। रास्ते में उनके स्वागत के लिए कई जगह फ्लेक्स बोर्ड और रूसी झंडे लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा कवच पहले से लागू कर दिया गया है। इस दौरान धौलाकुआं और दिल्ली कैंट के आसपास ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है। एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पुतिन थोड़ी देर आराम करेंगे। आज उनका कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन शाम में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर प्लान किया है। इसके अलावा पुतिन की कुछ निजी मुलाकातें होंगी। रूसी राष्ट्रपति के तमाम ऑफिशियल कार्यक्रम कल होंगे। दोस्ती की मिसाल पेश करता भारत और रूस। दिल्ली में जगह जगह भारत और रूस के ध्वज लगाए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज जगह जगह सड़क पर लगे हुए हैं। जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, यहाँ से रूस के राष्ट्रपति का कारवां गुजरना है हैदराबाद हाउस के लिए। और देखिए कैसे तैयारी यहाँ पर चल रही है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे सड़क की रंगाई पुताई चल रही है, यानी जो पेवमेंट्स है उसे बिल्कुल साफ किया जा रहा है, उसे तैयार किया जा रहा है और शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। मेहमान आते हैं जब आपके घर पर, तो घर पर विशेष तैयारी होती है। उसी तरीके से जब हमारे देश में रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो ऐसे में पूरे शहर को तैयार किया जा रहा है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे ये पूरा इलाका देखिए, गार्डन से लेकर सब कुछ तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज, जो फाउंटेन के लगे हुए पार्क हैं वहाँ पर गमले लगाए जा रहे हैं, रोड्स को पेंट किया जा रहा है, यानी तैयारी पूरी की जा रही है। एक दोस्त के मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहे। और पहले भी पुतिन भी कह चुके हैं कि भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा भाई है। और ऐसे में जब दोस्त और भाई घर आ रहे हों तो तैयारियां कुछ इस कदर ही की जाती है, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया जाना है। और जो मेहमान आ रहे हैं, फिलहाल उन मेहमान पर पूरी दुनिया की भी नज़र होगी। ऐसे में तैयारी भी खास होगी और यह मुलाकात भी खास होगी। व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा भी खास होगा। ऐसे में पूरी दिल्ली, पूरा देश तैयार है अपने मेहमान के मेहमान नवाजी के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो रजनीश हमें बता रहे थे कि कैसे पलक पावड़े बिछाए पूरी दिल्ली इस वक्त तैयार है, पूरी सरकार तैयार है राष्ट्रपति पुतिन की आगवानी करने के लिए। और राष्ट्रपति पुतिन की ये विजिट महत्वपूर्ण क्यों है? राष्ट्रपति मंगोलिया और चाइना के अलावा सिर्फ अलास्का गए थे, इसके अलावा अब वो भारत आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। आपको पता है पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच पुतिन कहीं आने जाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो मेजबानी है उसके लिए चुना है भारत को। मेजबानी के लिए भारत को चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मैसेज है, क्योंकि हम ऑल वेदर एलाई हैं रशिया के, और हमारा ऑल वेदर एलाई होना इस बात को और पुख्ता करता है जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आएंगे और अपने पुराने मित्र नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी 2001 में भी जब मुख्यमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने रशिया का दौरा किया था। तो रशिया के दौरे का उनका सिलसिला कई बार हो चुका है। पुतिन से उनकी कई मुलाकात हो चुकी है। पुतिन को उन्होंने ये भी बताया है कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का समय है, इससे ही चीज़ों को हल होना चाहिए। तो क्या कोई नया परिदृश्य निकलेगा इन बातचीत के बाद, जब पुतिन और मोदी 1-on-1 मिलेंगे? भारत ट्रैक टू डिप्लोमेसी में ऑलरेडी रूस और यूक्रेन के युद्ध को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, उसके लिए अपने जो प्रयास करना है वो कर रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से कहता है कि ये युद्ध का देश नहीं, ये बुद्ध का देश है। इसी पर बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत त्रिपाठी हमें जानकारी देंगे कि दिल्ली में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, और दूसरा
और कमलेश सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश मुझे जानकारी देंगे कि कूटनीतिक हलकों में लेकर क्या सुगबुगाहट है और क्या क्या डिफेंस डील दोनों देशों के बीच हो सकती है, क्योंकि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के मुलाकात जो है आज हो रही है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो प्रशांत बताइए, ट्रैफिक को लेकर किस तरह का और सुरक्षा को लेकर किस तरह का तामझाम तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये साफ कर दूं कि दुनिया में बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां पुतिन जाते हैं और जब जाते हैं तो रशिया की केजीबी पूरी तैयारी के साथ उनके साथ लगी होती है। क्या होने वाला है, क्या प्रशांत, क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह की सुरक्षा की तैयारी है? देखिए, महज चंद मिनट बाद ही एयरपोर्ट पे आने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन, और जाहिर है उसको लेके सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। लेयर्स की बात करें तो लगभग 4 से 5 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था खास तौर पे आज के दिन अपनाई गई है। एयरपोर्ट से लेके और पूरा आप ये कह सकते हैं कि लुटियन जोन्स, और लुटियन जोन्स से लेके आप ये कह सकते हैं कि राजघाट तक इस समय आप अगर जाएंगे, गुजरेंगे तो लगभग 10,000 के करीब दिल्ली पुलिस के जवान और लगभग इतने ही करीब जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो अलग अलग जगहों पे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के मद्देनजर धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई थी, यानी कि लोगों को साफ तौर पे बता दिया गया था कि सुरक्षा बेहद कड़ी रहने वाली है, और हिदायत भी दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से खास तौर पे कि 4 तारीख को और 5 तारीख को अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप सड़कों पे आने से बचें और खास तौर पे लुटियन जोन्स में आने से बचें। तो फिलहाल ट्रैफिक जो है वो डिक्लेयर इस वजह से नहीं किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट से लेके और पूरे लुटियंस में आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको तैनात दिखाई देंगे। इसके अलावा जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों पे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं, और आप देखेंगे तो वहाँ से भी स्नाइपर्स के रूप में वो बिल्कुल निशाना लगा के अटीक रूप से बिल्कुल वहाँ पे खड़े हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो हर 4 दिल्ली पुलिस के बाद से एक पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान है आपको दिल्ली की सड़कों पे इन रूट्स पे दिखाई देगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम राजघाट गए थे, राजघाट पे भी बम स्क्वाड की टीम हुई, डॉग स्क्वाड की टीम हुई, एम्बुलेंस की टीम हुई, फायर की टीम हुई। पूरे तरह से कब्जे में राजघाट को ले लिया गया है और सिक्योरिटी के मद्देनजर पूरी जांच पड़ताल वहाँ पे कर ली गई है, और जाहिर है अब 24 घंटे राजघाट भी आम लोगों के लिए मनाही कर दी गई है कि आम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो जाहिर है दीपक जी समझ सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। ठीक है, कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश, क्या आउटकम एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस विजिट से, क्योंकि ये इंडो यूएस की जो, माफ कीजिएगा, इंडो रशिया की जो सालाना मीट होती है ये उसका एक हिस्सा है। देखिए दीपक जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको साझा करूं कि मैंने पहली बार ये देखा है कि राष्ट्रपति पुतिन या किसी राष्ट्रपति के आने से पहले उनके जो मंत्री, अलग अलग विभागों के मंत्री वो पहले आ रहे हैं और लगातार यहाँ के अलग अलग विभागों के मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो आज उस क्रम में आपने देखा होगा रक्षा मंत्री की मुलाकात आज राजनाथ सिंह से हुई है, डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत उनकी हुई है। हेल्थ मिनिस्टर की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, फाइनेंस मिनिस्टर की मुलाकात निर्मला सीतारमण से थी। ये तीनों मंत्री, और खास बात ये कि ये तीनों मंत्री जो है केजीबी से संबंध है, तीनों का कहीं ना कहीं ताल्लुकात जो केजीबी से रहा है, और खुद राष्ट्रपति पुतिन भी केजीबी का बैकग्राउंड रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो खास लोग हैं, खास सिपाहीसालार लोग हैं राष्ट्रपति पुतिन के, वही भारत के दौरे पर आए। हालांकि 7 मंत्रियों का एक दल आया है, लेकिन भारी भरकम टीम 103 लोगों का एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया हुआ है। और जब हैदराबाद हाउस में 1-to-1 डायलॉग के बाद बायलैटरल टॉक्स होगा तो कई इंपॉर्टेंट इश्यूज, जैसा मैंने आपको कहा 3 महत्वपूर्ण मंत्री दिल्ली में हैं, उससे पहले जो बातचीत हुई उससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं S-400, S-400 से ज़्यादा उन्नत S-500 है, उसकी डील हो सकती है। इसके अलावा Su-57 जो युद्धक विमान है उसकी डील भी हो सकती है, और तेजस के लिए कुछ जरूरी उपकरण लेने की बात कही जा रही है, उसकी डील हो सकती है। और फाइनेंस मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई है, ये कहा जा रहा है रुपए और जो रूबल है उसमें जो ट्रांजैक्शन होना है दोनों देशों के बीच, उसमें प्रगति हो सकती है। और कहा जा रहा है कि रुपए में जो भी भारतीय व्यापार होगा और रशिया के बीच रुपए में होगा, फिर वहाँ से जो उनकी जो मिल्की है उसमें डील होगी। तो ये संभावना है कि उस डील पर भी सहमति ले सकती है। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि रशिया चाहता है कि एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को दे। तो उस संदर्भ चूंकि इस न्यूक्लियर के क्षेत्र में
फ्रांस सबसे अग्रणी है, रूस के बाद फ्रांस सबसे अग्रणी है और ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में जो लगे हुए हैं रसिया के बाद फ्रांस के हैं। तो रूस चाहता है कि जो है बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर भारत सरकार को जो असैनिक परमाणु संयंत्र है वो बेचे, वहाँ लगाने की इंस्टॉलमेंट हो, उस पर भी सहमति बन सकती है। तो 3-4 प्रमुख इंपॉर्टेंट डील है, लेकिन इससे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि इस तरह की डील अगर भारत और रसिया के बीच होता है तो निश्चित रूप से ये इसकी मिर्ची जो है अन्य देशों को लगेगी। अन्य देशों से मतलब साफ है, अमेरिका को, यूरोपीय देशों को भी, चूंकि यूरोपीय देशन और अमेरिका दोनों बहुत सधी निगाहें से देख रहा है इस डील को। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूरोपीय नेशन और अमेरिका बड़े सदे हुए ढंग से दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन का फच्चर अभी फंसा हुआ है और पूरी दुनिया को ये परेशान कर रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के जानकार और पूर्णिमा जी विदेशी मामलों के जानकार। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका डिप्लोमेसी पर क्या इंपैक्ट है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं है। पुतिन की इस यात्रा से संदेश साफ है कि रूस आज भी एशिया में अपने पुराने दोस्त भारत के साथ खड़ा हुआ है। पुतिन भारत के साथ रूस के संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं और इसकी वजह भी है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ रूस के रिश्ते काफी तनाव से गुजर रहे हैं। खासकर यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर रूस को पश्चिमी देशों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ऐसे समय में एशिया में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए रूस के लिए भारत की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस को ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे ग्लोबल संगठनों में विशेष रणनीतिक साझेदार बनाने का प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था पर दोनों देशों की राय एक जैसी है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देशों का नजरिया एक है। मोदी और पुतिन के बीच पर्सनल केमिस्ट्री आपसी विश्वास पर आधारित है। विटकॉफ के मुताबिक यूक्रेन को नाटो की सुरक्षा दिए जाने के लिए पुतिन सहमत हैं। बावजूद इसके यूक्रेन मुद्दे पर रूस लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर है। सवाल है कि भारत दौरे से पुतिन को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मुद्दे पर क्या फायदा मिल सकता है, इसी पर बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में आरपी कौशिक जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि सभी जुड़ गए हैं मेरे साथ। आरपी कौशिक जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राजदूत हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सतीश कुमार जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। और पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। सबसे पहले एम्बेसडर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपसे चाहूंगा कि आप बताइए पुतिन की इस यात्रा का पुतिन के लिए क्या महत्व है, क्यों जरूरी है उनके लिए भारत? एम्बेसडर सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, फिर दोबारा बोलेंगे। किन साहब का नाम लिया आपने? मैंने आरपी कौशिक जी का नाम लिया है। यस। कौशिक साहब, अगर फ्रेम थोड़ा स्टेबल कर लेंगे तो बेहतर होगा। कौशिक साहब, फ्रेम थोड़ा स्टेबल कर लेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पुतिन के लिए इस यात्रा का क्या महत्व है, भारत उनके लिए इतना अहम क्यों है? पुतिन साहब के लिए महत्वपूर्ण है देश का आना यहाँ पर। भारतवर्ष के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और अच्छे संबंधों की उम्मीद है, आगे चल कर के भी अच्छी उम्मीद रहे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस समय जो प्रेशर पड़ रहा है पुतिन साहब के ऊपर कि यूक्रेन वार का समझौता किया जाए, तो उसके ऊपर भारत की, मेरा जहाँ तक ख्याल है, बाहर की कुछ टिप्पणी चाहते हैं कि उसका क्या रुख रहेगा, क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तक काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने, नेटो ने और उनके स्पोक्स पर्सन्स ने ये कोशिश की है लगातार कि किसी तरीके का समझौता हो जाए, लेकिन वो अभी इनको शायद, मेरे ख्याल से, इट्स नॉट वेरी फेवरेबल एज फार एज पुतिन साहब इज़ कंसर्न। he has certain specific geographical position to carry on with Ukraine, for which Ukraine is not ready. For instance, some of the eastern जो हिंदी में हिस्सा हैं यूक्रेन के, हिंदी में। हाँ, यूक्रेन के इधर के ईस्टर्न साइड के जो टेरिटरीज हैं और जो कुछ थोड़े हिस्से हैं यूक्रेन के, उन पर वो पूरा कब्जा चाहते हैं, जिसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं हो रहा है।
और बहुत सारी पोजीशंस उनके सामने रखी गई हैं। अभी तक उसका कोई मसला नहीं। हो सकता है पुतिन साहब इस मौके पर अभी कुछ कोशिश करेंगे भारतवर्ष का क्या रुख रहेगा, भारतवर्ष क्या चाहेगा। हो सकता है ये पॉसिबल हो। कौशिक साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि पुतिन का जो जहाज है वो भारतीय वायुसीमा में दाखिल हो चुका है। कुछ ही पलों के बाद पुतिन साहब हमको दिल्ली के पालम एयरपोर्ट, जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, उस पर उतरते हुए दिखाई देंगे। कौशिक साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब वो आएंगे तब उसके बाद नहीं, मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ दर्शकों को जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, जैसे भारत कहां खड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर, और क्या इस 2 दिन की जो बातचीत है 4 और 5 की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जो पुतिन के सबसे नजदीकी दोस्तों में से एक हैं, वो मिल रहे हैं, यहां से कोई आइस ब्रेक होने की संभावना, या पुतिन कंसल्ट करे प्रधानमंत्री को, या प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोई सलाह या प्रस्ताव उनको दें? जी दीपक जी, जैसा कि मेरे जेएनयू में शिक्षा को रहे प्रोफेसर कौशिक ने अभी डिस्कस किया कि जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात की संभावना तलाश सकते हैं और इस बात के लिए अपनी काफ़ी अभिरुचि दिखा सकते हैं कि भारत की क्या सलाह होती है इस रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में। जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, उसमें जो बातचीत चल रही है, उसमें भारत का क्या सपोर्ट हो सकता है, इस बात को वो तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी बात को दीपक जी, आपके मैं पिछले शो में भी मैंने इस बात को कहा था कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन और यूरोपीय जो कैपिटल्स हैं, यूरोपीय जो देश हैं, नाटो के जो देश हैं, इस पूरे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की विजिट को अगर वो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से देखें, कंस्ट्रक्टिवली देखें, तो ये जो पूरी विजिट है ये उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्योंकि भारत का जो रुख है इस पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर के बहुत ही विवेकपूर्ण रहा है, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरा रहा है। भारत ने डे 1 से, फरवरी 2022 से, जब कभी भी इस संदर्भ में कोई रेजोल्यूशन आया, बातचीत हुई, तो भारत ने हमेशा संवाद की बात कही है। और दीपक जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद, उज्बेकिस्तान में बहुत पहले ही 2022 में ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1 to 1 जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। और ये बात जिस तरीके के एक मित्रतापूर्ण तरीके से और 1 to 1 बात में डायरेक्टली रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हमारे प्रधानमंत्री ने कही थी, उनके इस वर्ड्स को बहुत सराहा गया था। पूरे विश्व के अनेक बड़े नेताओं ने यूनाइटेड नेशंस के अपनी स्पीचेस में इस बात का जिक्र किया था। और ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है वो G20 के बाली डिक्लेरेशन में भी रेजोनेट कर रहे थे, G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी रेजोनेट कर रहे थे। तो आज जब फिर से एक ऐसा अवसर आया है कि जब व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ साथ बैठने जा रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका को और यूरोपीय देशों को ये चाहिए कि इस तरीके की गोल्डन अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बैक चैनल के माध्यम से ही सही, ओपन तरीके से अगर नहीं करना चाहते, और भारत भी शायद ओपन तरीके से नहीं करना चाहेगा जब तक सभी पार्टी ऐसा करने के लिए न कहें, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से भारत अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। और मैं यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए दीपक जी बताना चाहता हूँ कि रशिया यूक्रेन युद्ध के पूरे दौरान जो ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी, उसको कराने में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई थी। जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब उसके आसपास के क्षेत्रों में हैवी शेलिंग होनी शुरू हुई थी और विश्व में चिंता व्यक्त की जाने लगी थी कि कहीं दूसरा चेरनोबिल तो नहीं होने जा रहा है, कहीं कोई बॉम्ब का जो शेल है वो जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे गिर गया तो फिर क्या होगा। तो वो इंश्योर करने के लिए कि उस तरीके की शेलिंग न की जाए, भारत ने बैक चैनल के माध्यम से अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित किया था। और भारत का और भारत की ये जो भूमिका है दीपक जी, वो आज भी कायम है। आज तो भारत और भी बड़े स्तर पे अपनी भूमिका अदा कर सकता है। आप देखिए, भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है, विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। और जैसा कि प्रोफेसर कौशिक सर ने कहा कि रशिया के राष्ट्रपति स्वयं इस बात को लेकर के जो उनकी अभिरुचि होगी कि भारत उनको क्या सलाह देता है। और अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भी यदि भारत से संपर्क करे और यूरोपीय देश भी भारत से संपर्क करें और पूरे इस विजिट को कंस्ट्रक्टिवली अगर वो डील करें,
तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि 3 यूरोपीय देशों के एम्बेसडर्स ने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा और उसमें जिस तरीके से वो राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना कर रहे हैं और पूरी विजिट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, वो एक नकारात्मक अप्रोच है। और इस तरीके के अप्रोच अगर यूरोपीय देश रखेंगे, अमेरिका भी अगर इसको एक राइवलरी के सेंस से देखेगा, तो फिर ये समस्याओं का जो समाधान है और ठीक है। रशिया यूक्रेन के बीच के युद्ध का एक जो बड़ा जो जियो स्ट्रेटेजिक जिसका एस्पेक्ट है, उसको वो जाहिर है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो मिस कर देंगे। लेकिन हम बस आशा ही कर सकते हैं और प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ऐसी सद्बुद्धि आएगी ट्रंप प्रशासन में, यूरोपीय देशों में आएगी ठीक और है। वो इस पूरी विजिट का लाभ उठाते हुए इसका जो उपयोग है वो रशिया यूक्रेन युद्ध में सीज फायर को कराने का और पीस डील को कराने के लिए करेंगे। ऐसे हम आशा ही मात्र भी कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णिमा नाथ जी के पास चलता हूं। पूर्णिमा नाथ जी, मुझे बताइए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आना भारत, ये कूटनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण संदेश है दुनिया के लिए? क्या ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक जो दादागिरी चल रहा था कोल्ड वॉर के समय, उसके पोस्ट कोल्ड वॉर, पोस्ट 9/11 ऑल्सो, ये अभी वो ज़माना गया है। अब इंडिया जैसे जो कंट्री है जो नॉन अलाइनमेंट में विश्वास करते कि मैं सबके साथ डील करूँगा और मैं अपने तरीके से चलूँगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक अपना अलायंस अपना गोल होना चाहिए। आइदर मैं रशिया के साथ डील करूँ, यूएस के साथ डील करूँ, डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। ये यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहते। यूनाइटेड स्टेट्स चाहते कि आप डिसाइड करो, आपको अमेरिका के साथ रहना है या कि रशिया के साथ रहना है, आप डिसाइड करो। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, अभी जो यूएस का जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा था यूक्रेन के साथ, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका हैज़ लॉस्ट इन दिस। इनका जो गैम्बल जो किए थे उनके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर यूज़ करके कि रशिया को क्रश करने के लिए, रशिया को टोटली आइसोलेट करने के लिए, वो हुआ नहीं है। पर पुतिन का नॉट ओनली उन्होंने जीडीपी बढ़ाया विदिन द कंट्री ड्यूरिंग द वॉर टाइम, लेकिन उनका पॉपुलरिटी भी सर्ज हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे टुडे, इन ए रियलिटी परस्पेक्टिव, सैंक्शंस बोलिए, आइसोलेशंस बोलिए, पॉलिटिकल प्रेशर बोलिए, एक्सेट्रा, पुतिन को टोटली आइसोलेट करा गया है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स क्या देखे, आप अगर देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहे हैं, वो उनको कह रहे कि वो यू विल बी बैक इन G8 एंड एक्सेट्रा। अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यू का स्नैपशॉट भी मैं देख रही थी, उसमें कह रहे थे कि मैं G8 G7 ये सब में जाने का क्या फ़ायदा है, सब तो अपना अपना ही चलाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना चाहिए जो हो रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप एज वेल एज द ट्रंप टैरिफ का जो धमकियाँ दिए है वर्ल्ड वाइड, उसके एक रिएक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे। इंडिया को भी यूज़ करा गया है, देखिए प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करा गया है। इंडिया के ऊपर मिलिट्री एक्शन अभी तक नहीं लिया, बट अगर आप एनालाइज करो व्हाट इज हैपनिंग इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इन दिस स्पेशली ऑन द साउथ अमेरिकन ब्लॉक, आपको ये समझ आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाह रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स का गोल क्या है। ये पुराना जो 1823 का मोनरो डॉक्ट्रिन है, उसको रीपैकेज करा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब से। लिटरली वेनेजुएला, क्यूबा एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आपको पता ही एयर स्पेस हो या नेवल डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रहा है, राइट विंग के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उनके साथ अलायंस करा जा रहा है। यूएस एड काट करके उनको मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया गया है। टोटली डिपेंडेंट ऑन, बेसिकली डिपेंडेंस क्रिएट किया है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, उनको ऊपर थोपा गया है आपको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहना है, अमेरिका के साथ रहना है या कि चाइना के साथ रहना है। उनको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो सिचुएशन है उनको दिया नहीं गया, ऑप्शन दिया नहीं गया। तो इंडिया इज ऑल्सो इन द सेम ब्लॉक। तो रिसेंटली आपने जो SCA में देखा है 3 लीडर का पिक्चर एंड एक्सेट्रा, दिस इज वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर रशिया स्पेसिफिकली। रशिया को आइसोलेट करा गया है, रशिया के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सैंक्शंस लगाया गया है, उनके एसेट्स फ्रीज करा गया है। वो EU करा है और यूनाइटेड स्टेट्स करा, इट्स द सेम थिंग एट द एंड ऑफ द डे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे लेके गया है, उस एसेट से इंटरेस्ट निकाल के उनको यूक्रेन बिल्ड
करना है। आपने पता ही कल का न्यूज़ आप देखो, नेटो की टॉप लीडर्स बोल रहे हैं कि हम लोग $1 बिलियन पर मंथ खर्च करेंगे यूक्रेन के ऊपर, आर्म करेंगे उनको रेडी करेंगे रशिया को अटैक करने के लिए। भाई ये रूसोफोबिया कब तक चलेगा? ठीक है। तो रशिया भी बोल दिया कि if EU wants a war, we are ready to go for it. But ultimately ये पुतिन के लिए basically a door for the next phase of his rise. ठीक है। इंडिया हमेशा रशिया के साथ था और रशिया भी इंडिया के साथ था, बट ये पुराना जो रिलेशनशिप है यूएस के लिए फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कि हम जो चाहते हैं वही करें, दादागिरी चलता रहेगा उनका। बट रशिया के लिए और इंडिया के लिए दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी ए टर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए और रशिया के लिए, पूर्णिमा नाथ जी का कहना है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, डिप्लोमेसी पर हमने बात कर ली है।